good morning student. Today we learn chapter 8 in workbook page number 101. So exercise 8 के question 7 and 8 ये पेज में है वो which month just succeeding the month of May. मई के बाद में कौन सा मंथ आता है तो जून. Which is the last month of year according to Christmas calendar. तो क्रिसमस कैलेंडर के अकॉर्डिंग लास्ट मंथ है वो दिसंबर. नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द जस्ट प्रीसेंडिंग एंड द जस्ट सक्सेंडिंग मंथ, यानी कि आगे का और पीछे का बिफोर एंड आफ्टर मंथ आपको लिखना है. तो यहाँ ये जो सब मंथ आपको दिया है वो संवत ईयर विक्रम संवत ईयर के अनुसार आपको और क्रिसमस कैलेंडर दोनों मिक्स में है वो आपको आगे का और पीछे का मंथ है वो लिखना है. तो पहला है श्रावण. श्रावण के प्रीसेंडिंग यानी कि आगे का है आषाढ़ एंड श्रावण के बाद आता है भादरवो. नेक्स्ट है फागण. फागण के पहले आता है महा एंड उसके बाद आता है फागण के बाद चैत्र. नेक्स्ट है भादरवो. तो भादरवो है इसके आगे, भादरवो के आगे श्रावण एंड उसके बाद आशो. नेक्स्ट है चैत्र. चैत्र के पहले फागण एंड उसके बाद वैशाख. पोष है तो पोष के पहले माक्षर एंड उसके बाद महा. और जून है, जून के पहले मई एंड उसके बाद जून के बाद जुलाई. नेक्स्ट है फेब्रुआरी. फेब्रुआरी के आगे आता है जनवरी और उसके बाद आता है मार्च. नेक्स्ट है अप्रैल. तो अप्रैल के पहले मार्च एंड अप्रैल के बाद मई. नेक्स्ट है सितंबर. सितंबर के पहले अगस्त. ओके, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर. नेक्स्ट है मार्च. तो मार्च के पहले फरवरी एंड मार्च के बाद अप्रैल. तो अब नया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इन विच सीजन द वेदर इज कोल्ड. ओके, कौन सी सीजन में वेदर कोल्ड होता है तो विंटर सीजन में. तो वेदर इज कोल्ड इन विंटर सीजन. विंटर सीजन होती है तब वेदर कोल्ड होता है. विच 4 मंथ्स ऑफ विक्रम संवत हैव विंटर. तो आगे के पेज में अंडरस्टैंड करके जो बताया गया है कि कौन से 4 मंथ है जिसके अंदर विंटर होता है. तो कार्तक, माक्षर, पोष एंड महा. तो इन चारों मंथ के अंदर विंटर सीजन होती है. इन विच सीजन द वेदर इज हॉट. गर्मी कब होती है हॉट यानी कि गर्म. तो वेदर इज हॉट इन समर सीजन. ओके, कौन सी सीजन में समर सीजन. तीन सीजन है विंटर, समर एंड मॉनसून. तो कि चार मंथ होते हैं इसके सबके अंदर सीजन चेंज आती है. नेक्स्ट है विच 4 मंथ्स ऑफ विक्रम संवत एट समर. विक्रम संवत के कौन से 4 मंथ है जिसके अंदर समर सीजन आती है. तो फागण, चैत्र, वैशाख एंड जेठ. ये चारों सीजन के अंदर समर आता है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच सीजन डज इट रेन. तो इन मॉनसून इट इज़ रेनी सीजन. मॉनसून के अंदर रेन आता है. विच 4 मंथ्स ऑफ विक्रम संवत एट मॉनसून. तो आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आशो. तो इन चारों मंथ के अंदर क्या आता है मॉनसून सीजन होती है. नेक्स्ट है यहाँ 2090 का कैलेंडर आपको दिया गया है. इस कैलेंडर के ऊपर से आपको क्वेश्चन 11 सामने के पेज में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए वो आपको इसके ऊपर से अकॉर्डिंग 2090 कैलेंडर के ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं. आप अपनी वर्कबुक ओपन रखो और देखते जाओ. सो विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट मंथ कौन सा होता है जनवरी. हाउ मेनी डेज आर देयर इन दैट मंथ. तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज. विच मंथ जस्ट सक्सेडिंग द मंथ. जो पहला जो मंथ था उसके बाद दैट सक्सेडिंग यानी कि इसके बाद कौन सा मंथ होता है तो फेब्रुआरी. फेब्रुआरी के अंदर कितने डेज होते हैं 28 डेज. नेक्स्ट है विच इज़ द 8 मंथ ऑफ द ईयर. तो 8 नंबर का मंथ कौन सा होता है अगस्त. ओके, तो अगस्त के अंदर कितने डेज होते हैं 31 डेज. विच मंथ जस्ट प्रीसेडिंग द मंथ ऑफ मे. मे के पहले मंथ ऑफ द डे. विच मंथ जस्ट प्रीसेड्स द मंथ ऑफ मे. मे के पहले कौन सा मंथ आता है
ओके, सक्सेंडिंग यानी कि आफ्टर एंड प्रिसेंडिंग यानी कि पहले। तो यहाँ मिस्टेक से मैंने जून लिख दिया है, आपको क्या लिखना है, मई के पहले। मई के पहले कौन सा मंथ आता है, अप्रैल। ओके, अप्रैल के ये डेज बराबर है, लेकिन यहाँ मंथ सक्सेंडिंग नहीं, ये प्रीसेंडिंग है। तो यहाँ आपको क्या लिख, सितंबर। तो सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर। तो आपको क्या लिखना है, अक्टूबर। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज इट हैज़, कितने डेज है इसको, 31 डेज। नेक्स्ट है विच मंथ फॉल्स बिटवीन द मंथ ऑफ जून एंड ऑगस्ट, जून एंड अगस्त के बीच में आता है जुलाई। जुलाई के अंदर 31 डेज होते हैं। नेक्स्ट है विच मंथ है 30 डेज। तो अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इन चारों मंथ है जिसको 30 डेज होते हैं। विच मंथ है 31 डेज। तो जनवरी, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इन सबको 31 डेज होते हैं। नंबर ऑफ डेज ऑफ विच मंथ इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मंथ। तो सब मंथ में 30 या 31 डेज है, लेकिन फेब्रुआरी है वो एक ऐसा मंथ है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं। विच टू सक्सेसिव मंथ है 31 डेज। तो सक्सेसिव मंथ यानी कि नियर, बाजू बाजू में ऐसे कौन से दो मंथ है कि जिसको दोनों को 31 डेज है, तो जुलाई एंड अगस्त। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, डिसम्बर। हाउ मेनी डेज हैज इट इज, तो 31 डेज। ओके, नेक्स्ट पेज है हमारा, इसके अंदर आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिक ऑफ द पिक्चर। पिक्चर के ऊपर से आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये सब के अंदर पिक्चर बताइए तो आप सबको समझ आ जाएगा कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी ऑन विच डे। तो उत्तरायण जो हम काइट चगाते हैं वो, तो काइट का पिक्चर दिया है पहला जनवरी के अंदर। तो उत्तरायण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जनवरी। ओके, इन जो मंथ है इसके अंदर आपको क्या बताया है, मार्च के अंदर आपको पिक्चर बताया है। पिचकारी होती है ना, आप पिचकारी से रंग खेलते हैं ना, अपने फ्रेंड्स को उड़ाते हो होली में कलर, तो ये उसका पिक्चर दिया गया है। सो विच पिक्चर इज़ गिवन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल के अंदर कौन सा पिक्चर बताया है, मैंगो का पिक्चर बताया है। तो द पिक्चर ऑफ मैंगो इज गिवन इन मंथ ऑफ अप्रैल बिकॉज अप्रैल मंथ इज सीजन ऑफ मैंगो। अप्रैल महीना होता है उसके अंदर मैंगो की सीज़न आती है, इसलिए क्या बताया है अप्रैल के अंदर, मैंगो का पिक्चर। वाई इज द पिक्चर ऑफ फैन गिवन इन द मंथ ऑफ मे, बिकॉज मे इज़ हॉट। मई के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, तो सो बिकॉज द मे मंथ इज़ वेरी हॉट, मई के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए फैन का पिक्चर बताया है। नेक्स्ट है इन विच मंथ डज द स्कूल रीओपन आफ्टर द समर वेकेशन। द स्कूल रीओपन इन जून मंथ। सो के 15 जून को हमारा वेकेशन रीओपन होता है ना, इसलिए बुक बताई है कि जून के अंदर हमारा द स्कूल रीओपन इन द जून मंथ। इन विच मंथ इज़ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड। तो इंडिपेंडेंस डे है वो कब सेलिब्रेटेड करते हैं हम, तो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड इन 15th अगस्त। नेक्स्ट है इन विच मंथ इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर। ओके, हम हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं ना, आप बच्चे हो वो टीचर बनते हैं, हमारी जगह लेते हैं, और पूरी स्कूल का मैनेजमेंट एक दिन आप करते हो, तो आपको भी पता चल तो नवरात्रि इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ गरबा का पिक्चर बताया है, वो सब डांडिया रास खेल रहे हैं, तो ये नवरात्रि में ये सब होता है। तो अक्टूबर के अंदर क्या आती है, नवरात्रि। इन विच मंथ इज द चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। कब सेलिब्रेटेड करते हैं चिल्ड्रन डे, 14th नवंबर।
नेक्स्ट है इन विच मंथ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो क्रिसमस सेलिब्रेटेड ऑन 25 डिसम्बर। ओके, कब हम सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस? 25 डिसम्बर। नेक्स्ट पिक्चर है लेट्स डू होमवर्क, तो ये इसके अंदर आपको क्या करना है, तो यहाँ फिल इन द एम्प्टी स्पेस, तो मंडे है, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये 2 टाइम्स इधर लिखना है और स्पेलिंग कंपलसरी सबको आना चाहिए। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, ये सब एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगर स्पेलिंग ही नहीं आएगी तो आपको कुछ आएगा नहीं। तो ये नेसेसरी है आपको 12 मंथ, जनवरी टू दिसंबर एंड संडे मंडे, ये सब स्पेलिंग आपको सीखना है और मम्मी के पास सीखना है। अभी टीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वीडियो के द्वारा हम आपको समझाते हैं, लिखाते, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे, मंडे, सैटरडे एंड वेडनेसडे, ये उलट सुलट दिए गए हैं ये डेज। तो फर्स्ट डे कौन सा है? तो मंडे, तो फर्स्ट के सामने मंडे। ट्यूसडे है तो सेकंड है ट्यूसडे, थर्ड है वेडनेसडे, फोर्थ है थर्सडे, फिफ्थ है फ्राइडे, सिक्स है सैटरडे एंड लास्ट है संडे। तो ऐसे आपको सबके 5, 6 एंड 7 नंबर के अंदर आपको मैच करना है। नेक्स्ट है प्रिसेंडिंग डे, तो थर्सडे के पहले वेडनेसडे, सैटरडे के पहले फ्राइडे, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे एंड सक्सेंडिंग डे, तो आफ्टर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, संडे के बाद मंडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे। तो यहाँ मिडल डे है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे। अब यहाँ डेज आपको दिए हैं, तो कौन से मंथ में कितने डेज है वो लिखने हैं। तो मार्च है, मार्च के अंदर 31, जुलाई के अंदर 31, अक्टूबर के अंदर 31, फरवरी के अंदर 28, अगस्त में 31, नवंबर में 30, मई में 31 एंड दिसंबर में 31, जून के अंदर 30, अप्रैल के अंदर 30, जनवरी में 31, सितंबर के अंदर 30। तो ये सब आपको डेज याद रखने हैं। नेक्स्ट है प्रिसेंडिंग मंथ, पहला मंथ कौन सा आता है? तो अप्रैल, मई के पहले अप्रैल, मार्च के पहले फरवरी, नवंबर के पहले अक्टूबर। नेक्स्ट है सक्सेंडिंग मंथ, तो जून के बाद जुलाई, सितंबर के बाद अक्टूबर, अप्रैल के बाद मई एंड मिडल मंथ है जनवरी, उसके बाद है फरवरी एंड मार्च। नेक्स्ट है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल, मई, जून। जैसे आगे किया ऐसे ही कौन सा मंथ है नंबर आपको देना है। तो फर्स्ट नंबर का है जनवरी, तो आपको फर्स्ट के सामने मैच करना है, जैसे यहाँ किया है। सेकंड है फरवरी, तो फरवरी के सामने। थर्ड है मार्च, तो 3 नंबर के सामने मार्च। फोर्थ है अप्रैल, तो अप्रैल के सामने 4। ओके, ऐसे मई के सामने 5, जून के सामने 6, के सामने 9। ओके, ऐसे 10, 11 एंड 12 जो जो मंथ है उसके सामने आपको मैच करना है। ओके, थैंक यू।